उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों में से टिहरी संसदीय सीट पर राज परिवार का वर्चस्व रहा। देश के पहले आम चुनाव से अब तक 72 साल हो चुके हैं और 42 साल तक टिहरी संसदीय सीट पर राज परिवार ही काबिज रहा। पिछले 12 सालों से टिहरी के आखिरी राजा की पुत्रवधू माला राज्य लक्ष्मी शाह लगातार 3 लोकसभा चुनाव टिहरी संसदीय सीट से जीत चुकी हैं। अब वह चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस के जोत सिंह गुलसोला और इस चुनाव को रोचक बनाने वाले निर्दलीय बॉबी पंवार सामने हैं। इन दोनों प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार को राजशाही बनाम आम जनता पर केंद्रित कर दिया है। हालांकि अब तक कांग्रेस राष्ट्रीय व प्रांतीय मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर थी, लेकिन हाल के दिनों में उसने अपने प्रचार का तरीका बदल दिया, जबकि निर्दलीय बॉबी पंवार शुरुआत से ही इस लाइन को पकड़े हुए थे। बेरोजगारों के आंदोलन का चेहरा बने 26 साल के बॉबी पंवार ने जब टिहरी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो प्रचार के शुरुआती दौर में वह बेरोजगारी, पेपर लीक समेत अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरते नजर आए। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपने प्रचार का मुख्य मुद्दा टिहरी संसदीय सीट पर 4 दशकों तक सांसद रहे राज परिवार को बना दिया। श्रीदेव सुमन जी राजशाही के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ लड़े थे। और आज भी हमारे कई भाई बंधु, कई समाजसेवी, कई जनप्रतिनिधि उस राह पर चल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि समाज में फैली कुरीतियां, समाज में सत्ताओं के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, उस समय सत्ता नहीं होती थी पर राजशाही होती थी, वो अत्याचार करते थे। पर आज हमारी सत्ताएं जो अत्याचार कर रही है, रास्ता वही है। श्रीदेव सुमन जी ने राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर आज के नौजवान, आज के समाजसेवी इस सत्ता के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस रीति को, उस नीति को आगे बढ़ाने के युवा अगर काम करेंगे, उस विचार को यदि ये युवा मानने नहीं देंगे, उस विचार को यदि ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इस उत्तराखंड के जो लोग हैं, अगर श्रीदेव सुमन जैसे व्यक्तित्व के विचार को मरने नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो जिस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, वो लड़ाई से सत्ता के गलत व्यवस्था के खिलाफ हो, वो लड़ाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, वो लड़ाई से अत्याचार के खिलाफ हो, मुझे लगता है कि उन लड़ाई में हम जरूर जीत पाएंगे अगर श्रीदेव सुमन जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। अब कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुलसोला ने भी इस चुनाव को राजशाही के खिलाफ आखिरी लड़ाई करार दिया है, जबकि इससे पहले वह अग्निपथ योजना, महंगाई, चुनावी चंदा, ईडी का दुरुपयोग समेत कई मुद्दों पर भाजपा को घेर रहे थे। बहरहाल राजशाही को केंद्र में लेकर चुनावी प्रचार की रणनीति के पीछे वाजिब कारण भी दिखते हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले आम चुनाव से लेकर अब तक टिहरी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा राज परिवार से जुड़े सदस्यों के पास ही रहा। क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद शून्यता का आरोप इन सांसदों पर लगता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी मैदान में उतरने के बाद राज परिवार के लोगों ने ज्यादातर जीत ही दर्ज की। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में पेन पॉइंट पर इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर अपनी राय दीजिए।